हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम चलते हैं, देखते हैं BHU MSc बॉटनी 2008 का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। इसका पॉसिबल जो आंसर होगा, राइट आंसर, उसको हम देखते हैं और जो भी सलूशन मुझे आता है मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लाइसोसोम आर बाउंड बाई। तो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल किससे बाउंड होता है? तो देखिए यहाँ पे एक आप लोग कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जो भी सेल ऑर्गेनेल है मेम्ब्रेन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। देखिए कौन कौन से कैटेगरी है, वो सेल ऑर्गेनेल जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, और वो सेल ऑर्गेनेल जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, और वो सेल ऑर्गेनेल जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो देखिए आपको जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको डबल मेम्ब्रेन वाला और नॉन मेम्ब्रेन वाला रखना है, और जो सिंगल वाले हैं वो आपको ऐसे ही याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डबल मेम्ब्रेन में जो आते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल कौन कौन होते हैं? जिनके पास डीएनए होता है। तो डीएनए होता है जिसके पास, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तो उनके पास डीएनए होता है, तो उनके पास होता है डबल मेम्ब्रेन। भाई डीएनए होता है तो डबल मेम्ब्रेन क्यों होता है? क्योंकि डीएनए जो होता है एक्ट एज ए बॉस मॉलिक्यूल। डीएनए जो होता है कंट्रोल करता है ऑल सेलुलर एक्टिविटी को, ठीक है। तो डीएनए भाई बॉस है, तो बॉस को सुरक्षा के लिए उसे तो चाहिए ना सुरक्षा, उसके चारों तरफ घेरा चाहिए ना, तो घेरा जो बनाता है वो डबल मेम्ब्रेन का बनाता है कि वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो जो डीएनए हो गया, डीएनए हो गया, वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस में। और जो नॉन मेम्ब्रेनस वाले हो गए हैं जैसे राइबोसोम एंड सेंट्रियोल होते हैं, वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। और जितने भी होल सेल ऑर्गेनेल बचे हैं इनके सिवा, इन पांचों के सिवा, वो उनमें होता है सिंगल मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम जो होता है वो उसमें होता है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। तो वन का जो राइट आंसर होगा वो वन होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेड एल्गी है जिसके पास रेड पिगमेंट ही नहीं होता है? तो देखिए जो बटरकोस्पर्मम है, या ये जो होता है रेड एल्गी है, लेकिन ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, और इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है। तो ठीक है, टू का राइट आंसर थ्री होगा। चलते हैं थ्री पे। पूछ रहा है फाइकोबिलियोप्रोटीन आर फाउंड इन। तो देखिए फाइकोबिलियोप्रोटीन जो हुआ वो साइनोफाइसी रोडोफाइसी दोनों में पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वन एंड सेकेंड बोथ, ठीक है। तो थ्री का जो राइट आंसर होना चाहिए साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी बोथ होना चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम मोर कंटेंट होता है फाइकोबिलियोप्रोटीन का वो पाया जाता है साइनोफाइसी में, ध्यान रखिएगा। चलते हैं फोर पे। पूछ रहा है नेक्ड स्काई आर फाउंड इन। तो स्काई क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटीना होता है। एस्कोमाइकोटीना के जो फंगस होते हैं उनके फ्रूटिंग बॉडी आप देखेंगे, जैसे एस्कस होता है, वेसिडियम होता है, और सारे एस्कोट्रोमा ये सब होता है। तो स्काई जो पूछ रहा है नेक्ड स्काई कहाँ मिलता है? तो देखिए टेफ्रीना जो है ये एस्कोमाइकोटीना के हेमिएस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो जो टेफ्रीना है इसके पास होता है नेक्ड स्काई, ओके। तो फोर का जो राइट आंसर होगा वो फोर होगा। चलते हैं फाइव पे। पूछ रहा है इरोकोकल फिट इचकार्ड वाई। तो इरोकोकल डिजीज जो वीट का है वो किससे कॉज होता है? तो वो कॉज होता है एंग्यूना ट्रिटिसी से। और जो भी ऑप्शन देख लीजिए, पाइथियम जो है, पाइथियम कॉज करता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, और पैक्सीनिया ग्रैमिनिस कॉज करता है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ओके। तो फाइव का जो राइट आंसर होगा वो वन होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट। तो देखिए जो स्पाइरुलिना, क्लोरेला हो गया, या सिंगल सेल प्रोटीन इससे बनते हैं। तो स्पाइरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला जो है वो है सिंगल सेल नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों से मिलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, लेकिन जो स्पाइरुलिना का जो स्पाइरुलिना के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो क्लोरेला से ज़्यादा होता है। तो सिक्स का जो राइट आंसर है वो टू होगा। चलते हैं सेवन पे। पूछ रहा है साइनोबैक्टीरिया ए नेम हैज गिवन टू। तो साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया को हम मिक्जोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बीजीए भी बोलते हैं। तो सेवन का जो राइट आंसर है वो थ्री होगा। यहाँ पे रॉन्ग ठीक किया है। तो चलते हैं एट पे। पूछ रहा है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ए रिडक्शन डिवीजन इज। तो रिडक्शन डिवीजन वाले मियोसिस की बात कर रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें जाइगोट में मियोसिस होता है? तो आप देखेंगे जाइगोटिक मियोसिस जो होता है वो एल्गी में देखने को मिलता है, ओके। पूरे एल्गी में नहीं, लेकिन मैक्सिमम एल्गी में आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। चलते हैं नाइन पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो व्हेन ए सेल इज फुली टर्जिड। तो एक सेल है, जब उसमें जब वो फुली टर्जिड होगा तो इसमें से कौन सा ऐसा जो जीरो होगा? टर्जिड का मतलब क्या होगा कि उसमें मतलब पूरा फूल चुका है ना, उसमें से कुछ बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल वो होता है जीरो होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है भाई? वाटर पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? मतलब वाटर पोटेंशियल इज एबिलिटी होता है, ठीक है, कि पोटेंशियल होता है कि वाटर कैसे मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल मूव कैसे करता है?
हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो जब आपका सेल फुली टर्जिड होगा तो उसमें ना वाटर का इन होगा ना आउट होगा, तो वाटर पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलते हैं 10 पे। 10 पे पूछ रहा है हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू क्लास। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है क्या काम करता है, वो फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। मतलब यहाँ से फास्फेट ग्रुप हटाया और दूसरे जाके दूसरे मोइटी पे ऐड कर दिया, तो फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र मतलब करता है। तो हेक्सोकाइनेज क्या होता है, वो ट्रांसफरेजेज क्लास से बिलोंग करता है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलते हैं 11 पे। पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक और प्रिमिटिव विकास दिलायक। तो प्रोकैरियोट प्रिमिटिव होते हैं क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके पास न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। चलते हैं 12 पे। द बिगेस्ट प्लांट सेल बिलोंग टू। तो बिगेस्ट प्लांट सेल जो होता है वो बिलोंग करता है आपका फियोफाइसी, जो केल्प हो गए मरीन एल्गी। तो उनका जो सेल होता है बहुत ही बड़े बड़े गैंड टाइप का होता है। तो फियोफाइसी द राइट आंसर ईयर। ठीक है, क्लोरोफाइसी भी कुछ लोग कहीं आर्टिकल में क्लोरेफा और आप देखेंगे तो वहाँ पे उसको बताता है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। तो फियोफाइसी मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा। अगर पूछे यूनिसेलुलर प्लांट सेल बिगेस्ट कौन है, तो वहाँ पे एसिटेबुलेरिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 13 पे। पूछ रहा है बैंडिंग चेंज मैकेनिज्म इन्वॉल्व। तो बैंडिंग चेंज मैकेनिज्म आप जब एटीपी सिंथेसिस की पढ़ेंगे, वो कैसे होता है एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो वहाँ पे रहता है आपका क्रिस्टी पे आपका मिलता है F0 F1 पार्टिकल। तो देखिए जब एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे कुछ जो कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं F1 F0 में वहाँ पे, तो वही बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। चलते हैं 14 पे। पूछ रहा है मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर इन। तो जो प्लांट होता है उसका मैक्सिमम ग्रोथ कब होता है, तो आप देखेंगे वहाँ पे लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है। तो जो लॉग फेज होता है, लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियल फेज में। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। चलते हैं 15 पे। पूछ रहा है रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज। तो पहले ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ग्लूकोज मालिक्यूल रहता है, ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो इसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर मालिक्यूल। ठीक है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फार्मेशन ऑफ द शुगर मालिक्यूल, फार्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। चलते हैं 16 पे। पूछ रहा है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल द बल्क ऑफ हिस्टोन आर सिंथेसाइज। तो देखिए सेल साइकिल से क्वेश्चन आता है कि डीएनए पॉलीमरेज कब बनता है, कब एक्टिव होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल रिप्लिकेशन, ये सब पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का भी रिप्लिकेशन कब होता है। तो देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन हो गया और डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें यस फेज में देखने को मिलते हैं। जीवन फेज में पॉलीमरेज का सिंथेसिस होता है। G2 में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर है हिस्टोन प्रोटीन कब बनता है, तो वो यस फेज में बनता है। चलते हैं 17 पे। 17 पे पूछ रहा है द मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड जीन आर फाउंड इन। तो देखिए जो एक्स क्रोमोसोम होता है वहाँ पे बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो सेक्स लिंक जीन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम पे मिलते हैं। वाई क्रोमोसोम पे बहुत कम ही जीन होते हैं। आई थिंक 231, 231 या 32 होते हैं, तो वहाँ पे उतने सेक्स लिंक जीन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलते हैं 18 पे। पूछ रहा है व्हेन नो सब्सिडरी सेल आर प्रेजेंट द स्टोमेटा इज कॉल्ड। तो देखिए जो स्टोमेटा होता है उसका क्या होता है, जो पोर होता है उसे स्टोमा बोलते हैं, और उस पोर को घिरा रहता है गार्ड सेल, और गार्ड सेल के चारों तरफ सब्सिडरी सेल मिलता है। तो जब सब्सिडरी सेल एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं एनामोसाइटिक स्टोमेटा। पैरासिटिक क्या होता है, जो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल होते हैं वो पैरेलल अरेंज होते हैं। डायसिटिक क्या होता है, कैरियोफाइलेसी फैमिली मिलता है। तो जो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल होते हैं वो राइट एंगल, मतलब गार्ड सेल से जो होगा राइट एंगल पे सब्सिडरी सेल अरेंज होगा। सिंडोकेलिक क्या होता है, सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल जो होते हैं वो सिंगल मदर सेल से, मतलब एक ही सेल से वो इवॉल्व होते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, तो 18 का जो राइट आंसर है वो 1 होगा। चलते हैं 19 पे। पूछ रहा है कि द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट फॉर्म ऑफ द बिलोंगिंग टू, मतलब अर्थ पे जो पहला फॉरेस्ट बना था वो किस प्लांट से बिलोंग करता है। तो आप टेडोफाइटा में पढ़ेंगे लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा के बहुत सारे प्लांट धरती के नीचे मतलब दफन हो गए थे, मतलब बरीड हो गए थे, तो बाद में वो कोल बन गए। तो ठीक है, तो पहले फॉरेस्ट लाइकोप्सिडा थे, फिर कुछ हुआ ऐसे विनाश टाइप का धरती पे, तो वो ज़मीन के अंदर चले गया और वो कोल बना दिया। ठीक है, तो लाइकोप्सिडा सबसे पहले आप जुरासिक टाइम की बात करें तो उस समय यही डोमिनेट कर रहे थे। ओके, चलते हैं 20 पे।
सॉरी, जुरासिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म थे और उसके मतलब दोनों साथ में रहते थे। ओके, तो आप समझ लीजिए एंशियंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय लाइकोप्सिडा थे धरती पे, फिर कुछ ऐसे हुआ लाइकोप्सिडा के बड़े बड़े ट्री ज़मीन के नीचे चल गए और उसको बहुत सारे एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ा, तो वो कोल में बदल गए। ओके, तो 19 का जो राइट आंसर है वो 2 होगा। चलते हैं 20 पे। पूछ रहा है अ स्टील विथ पिथ एंड फ्लोएम लेयर सिचुएटेड ऑन द आउटर फेस ऑफ द जाइलम। तो देखिए पूछ रहा है कि जो फ्लोएम होता है आउटर फेस पे जाइलम के जब प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील बोलते हैं। जब दोनों साइड होगा तो एम्फीफ्लोइक बोलेंगे। ठीक है, सिफोनो स्टील सोने लगे। देखिए स्टील की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टील से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, प्रोटो स्टील होता है, साइफोनो स्टील, फिर उसके मॉडिफिकेशन, जैसे प्रोटो स्टील का मॉडिफिकेशन हो गया तो प्लेक्टो स्टील बन गया, एक्टिनो स्टील बन गया, और साइफोनो स्टील्स का जब मॉडिफिकेशन हो गया तो सोलेनो स्टील सिंगल लीफ गए। ठीक है, ऐसे ऐसे बस यही 3-4 चीज़ें पूछी जाती है। ओके, तो जो आउटर फेस पे जब जाइलम के फ्लोएम मिलेगा उसे उसे क्या बोलेंगे, एक्टोफ्लोइक। और इम्प्योफ्लोइक कहाँ मिलता है यार, राइजोम जो होता है मार्सिलिया का, वहाँ देखने को मिलता है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलते हैं 21 पे। पूछ रहा है हु कॉइन्ड द टर्म पॉलिनोलॉजी। तो पॉलिनोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन मॉर्फोलॉजी विएबिलिटी एंड द अकरेंस। तो इसकी हम इसमें स्टडी करते हैं पॉलिनोलॉजी में। और पॉलिनोलॉजी के फादर तो अडटमैन थे, और इसका टर्म जो दिया था हैडर विलियम्स ने दिया था। तो याद रखिएगा 21 का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। चलते हैं 22 पे। पूछ रहा है, ये भी आया है पॉलिनोलॉजी, स्पोरोपॉलिनिन इज प्रेजेंट इन। तो स्पोरोपॉलिन जो होता है वो जो प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन के जो एग्जाइन वाल होता है बाहर का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यही पॉलन को मतलब स्टेबिलिटी देता है कि ये हाई केमिकल एंजाइम और एडवर्स कंडीशन से डिग्रेडेड नहीं होते, और जो पॉलन होता है वो लॉन्ग टाइम से फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट है अब तक। ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर है पॉलन ग्रेन वाल होगा, एग्जाइन वाल होगा। ठीक है, 22 का हो गया ये। चलते हैं 23 पे। पूछ रहा है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कार्ड है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर नहीं हो रहा है, गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, तो इसे डायरेक्टली ये तो सीधे सीधा डिफिनेशन ही पूछ दिया, तो एपोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे 23 का जो राइट आंसर होगा 1 होगा। चलते हैं 24 पे। पूछ रहा है प्लांट आफ्टर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एंडोजेनेसिस एंड गाइनोजेनेसिस आर। तो देखिए आप पॉलन ग्रेन का कल्चर करके बना रहे हैं, ठीक है, और आप ओवम का कल्चर करके बना रहे हैं, तो वो जो प्लांट बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। अगर आप एंडोस्पर्म का कल्चर करेंगे वहाँ डिप्लॉइड प्लांट बनेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो का करेंगे तो वहाँ डिप्लॉइड बनेगा। तो ध्यान रखिएगा 24 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। चलते हैं 25 पे। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज प्रोबेबल एंड नियरेस्ट टू एंसेस्टर लैंड प्लांट स्पेशली द ब्रायोफाइट। तो देखिए ब्रायोफाइटा के जो एंसेस्टर माने जाते हैं, फ्रिस्चेला तो दिया गया है लेकिन फ्रिस्चेला नहीं, यहाँ पे जैसे फ्रिस्चेला है तो ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर लीजिए, फ्रिस्चेला राइट होगा। लेकिन अगर कोयले चीट होता तो वो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो फ्रिस्चेला होगा। अगर फ्रिस्चेला और कोयले चीट दोनों दिया है तो कोयले चीट इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 का यहाँ पे 3 होगा। चलते हैं 26 पे। पूछ रहा है द बोन ड्राई रेसिड्यू ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इज कार्ड। तो आपने शुगर केन गन्ना देखा होगा, गन्ना का जब मतलब हम लोग तो पेराई बोलते हैं, गन्ना का जो होता है तो उसको मशीन में लगा के उससे जो उसका जूस निकालते हैं, तो जो खोइया होता है ड्राई रेसिड्यू उसे बोलते हैं। तो खोइया जो होता है उसे हम बगैसेस बोलते हैं। ठीक है, मोलेसेस क्या होता है, उसका जो रस होता है, ठीक है, मोलेसेस रस निकलता है। ठीक है, उसको छानने के बाद रस जूस उसे बोलते हैं। और मस्किक्यूट क्या होता है, जब उसको मतलब आप फीड प्रोवाइड करेंगे और वो मतलब ब्लैक में मतलब जूसी जिसे बोल सकते हैं, गुड़ बोल सकते हैं, खाड़ बोल सकते हैं, तो मस्किक्यूट होता है। ओके, तो 26 का जो राइट आंसर है ड्राई रेसिड्यू जो होता है शुगर केन का उसे बैकेसेस बोलते हैं। चलते हैं 27 पे। क्रोकस साल्वियस बिलोंग टू द फैमिली। तो क्रोकस साल्वियस केसर शायद इसे बोलते हैं, हाँ केसर ही बोलते हैं। तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है एरिडेसी फैमिली से। तो फैमिली वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादा तो पूछता नहीं। मेरिटेसी जैसे हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, जामुन हो गया, यूकलिप्टस हो गया, मेरिटेसी से। देखिए फैमिली याद करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, फैमिली को बारे में जानने के लिए आप उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जैसे एंथर हो गया, ठीक है, फ्लावर वगैरह देख के आप थोड़ा कोई भी प्लांट मिले आपके लोकेलिटी में, हाँ भाई ये कौन सा प्लांट है, थोड़ा गूगल करिए, उसका पीक खींचिए, इंटरेस्ट देखिए, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, 27 का जो राइट आंसर है वो 4 होगा। चलते हैं 28 पे। रेड डाटा बुक किस लिए फेमस है भाई,
तो रेड डाटा बुक क्या है, IUCN ने दिया था, और उसमें रेड डाटा बुक में जो इंडेंजर्ड प्लांट एंड स्पीसीज, जो भी प्लांट एनिमल है इंडेंजर खतरे में, भाई उनकी मात्रा कम हो गई है, तो उनका नाम लिख के रख लेते हैं कि भाई इस जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है इसको भाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसे प्रोटेक्ट करो नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारी स्पीसीज मैं बोलूँ तो जैसे टाइगर का जो सब स्पीसीज जैसे जावा, बॉला, कस्पियन और स्टीलर सी हो गया, तो ये सब चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें ये सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर उसे प्रोटेक्ट किया गया, डोडो हो गया हमारी तरफ से, वो भी ख़त्म हो गया। आप ध्यान नहीं देंगे तो सारी चीज़ खत्म हो जाएंगी, एंशिएंट चीज़ें, ठीक है। 28 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। चलते हैं 29 पे, पूछ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, तो ये सब 4-5 गैसें हैं, वाटर वेपर भी हो गया। तो ये 4-5 गैसें जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेगा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा। ओके, 29 का 3 हो गया। चलते हैं 30 पे। 30 में पूछ रहा है, एक मिनट, 13 पूछ रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज ऑन प्रोसीडिंग फ्रॉम। तो पूछ रहा है यार स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होता है, स्पीसीज का नंबर, तो वो कहाँ से कहाँ जाने में बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए होना चाहिए कि भाई एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड पहले होता है क्या, नहीं तो कैसे कर पाएंगे, तुक्का ही लगाना पड़ेगा जो कि हो सकता है गलत हो जाए। तो देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे आप, पहाड़ की तरफ जाएंगे, तो उसे बोलते हैं कि हाँ भाई एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, आपकी ऊंचाई बढ़ रहा है। और लैटीट्यूड क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस, माने कि जो आपका क्या बोलते हैं, मतलब मेन एक्सिस होता है यार। ओके, जैसे कि जहाँ पे आप हैं, देशांतर यार क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और थोड़ा ठीक है। तो लैटीट्यूड, तो मैं बोल रहा था एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड क्या होता है, जब आप जो होता है आपका इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, बीच का रीजन, तो उससे जितना दूरी पे जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन से जितना दूरी पे जाएंगे तो बोलेंगे हाँ लैटीट्यूड बढ़ रहा है। आप जब 0 डिग्री लैटीट्यूड पे होंगे तो 0 डिग्री लैटीट्यूड क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी गर्मी होता है, वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होता है। तो 0 डिग्री लैटीट्यूड माने इक्वेटोरियल रीजन पे आप रहेंगे तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और लो एल्टीट्यूड पे रहेंगे तब भी, मतलब कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पे रहेंगे तो वहाँ भी बहुत सारा मतलब फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। भाई आप पहाड़ पे चले गए हैं, वहाँ पे क्रिप्टोफिटिक जोन है, वहाँ पे बर्फ़ जमा है, तो वहाँ आपको कोई फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। क्रिप्टोफिटिक कुछ मिलेंगे, पोलर बियर मिलेंगे, लेकिन उतना भी नहीं मिलता है। जैसे हम बोले तो इंडिया जो है, इंडिया में डाइवर्सिटी क्यों है भाई बहुत अधिक, क्योंकि यहाँ का जो जोन है, रीजन है, वो मतलब इक्वेटोरियल जोन में पड़ता है, और इसका जो एल्टीट्यूड है कम है। हिमालय पे चले जाओ, हिमालय पे इंडिया में चले जाओ, वहाँ पे उतना चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। स्पीसीज डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। चलते हैं 31 पे, पूछ रहा है हु प्रपोज टर्म इकोसिस्टम। भाई ये तो एकदम कैसा सवाल है, पूछिए मत। तो 31 इकोसिस्टम टर्म दिया था टेंसले में, ठीक है। और हिकल ने क्या दिया था, इकोलॉजी टर्म, और रीटर थे फादर। तो ठीक है, 31 का जो राइट आंसर होगा 4 होगा। चलते हैं 32 पे, पूछ रहा है अ फर्टाइल सॉइल लाइकली टू है पीएच। तो फर्टाइल सॉइल जो होता है भाई उसका पीएच जो होता है आपको 6 से 7 होता है। जो 6 और 7 पीएच में रहते हैं उनमें जो फसल होता है, पैदावार जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो 32 का आप याद रखिए, 6 to 7। चलते हैं 33 पे, पूछ रहा है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्या है। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम यानी कि एक साम्यावस्था की अवस्था होती है। तो जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर जब एक साथ काम करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ भाई डिकम्पोजर हटा जो इकोसिस्टम से, आप डिकम्पोजर को ख़त्म कर देंगे तो जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी तो सारे तरफ एकदम बेकार सारी चीज़, सड़े गले, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो आप इमेजिन कर लीजिए क्या हो जाएगा। और ठीक है, तो इसमें साम्यावस्था इक्विलिब्रियम रहनी चाहिए इकोसिस्टम को रन कराने के लिए। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो टू होगा ठीक है। चलते हैं 34 पे, पूछ रहा है व्हेन फर्स्ट डिवीजन इज इन द जाइगोट इज लैंगिट्यूडनल, ठीक है। तो जाइगोट है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो उसमें जो फर्स्ट डिवीजन है लैंगिट्यूडनल होगा, तो वो उसे क्या बोलेंगे, किस टाइप का बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे पीपेयर टाइप का, और अगर लैंगिट्यूडनल होगा तो पीपेयर टाइप का, अगर ट्रांसवर्ट होगा तो ठीक है कैरियोफाइलाइड और टाइप का बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिए, लैंगिट्यूडनल होगा तो क्या बोलेंगे, पेयर टाइप का बोलेंगे। चलते हैं 35 पे, पूछा स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस अकर इन। तो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, आप इन्फ्लोरेसेंस का टाइप देखेंगे तो स्पैडिक्स किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है रेसिमोस का, ठीक है।
तो यहाँ स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में स्पेस देखने को मिलेगा और फ्लावर यहाँ पे एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। तो ये देखने को मिलता है। बनाना में, मलबेरी में क्या होता है, कैटकिन होता है, ठीक है, और कोरिएंडर में अम्बल होता है, डोलोनिक्स रिजिया में रिसीम होता है। तो याद रखिएगा आप ये सब चीज़ें। 35 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलते हैं 36 पे। पूछा अ स्टाइल अरेज फ्रॉम सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ फोल्ड ऑफ ओवरी ईच कार्ड। तो जो सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ ओवरी से स्टाइल निकलते हैं, जैसे गाइनोसियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ओवरी होता है, स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, 3 पार्ट होता है। तो जो स्टाइल होता है वो ओवरी के नीचे से, बेस से निकलता है, सेंट्रल डिप्रेशन से निकलता है, तो उसे गाइनोबेसिक स्टाइल बोलते हैं। लेमिएसी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो 1 होगा। चलते हैं 37 पे। पूछ रहा है हेयर प्रेजेंट ऑन द कोब ऑफ कॉर्निश। जब मक्का अब भुट्टा देखेंगे तो उसका जो हेयर होता है बहुत अच्छा लगता है देखने में। वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता है वो स्टाइल होता है। यहाँ पे गलती से स्टिग्मा किया है तो ध्यान रखिए। जो हेयर होता है कॉर्न का वो होता है स्टाइल। चलते हैं 38 पे। पूछ रहा है न्यूक्लियर पॉलीम्ब्रियानी इज रिपोर्टेड इन। तो देखिए न्यूक्लियर पॉलीम्ब्रियानी जो रिपोर्टेड किया गया था वो रिपोर्टेड किया गया था सिट्रस स्पीसीज से, नींबू से। याद रखिए। पॉलीम्ब्रियानी क्या होता है, जैसे पॉलीम्ब्रियानी की बात करें तो एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो इसका डिस्कवरी किया था ल्यूवेनहाक ने 1719 में, ऑरेंज के सीड में, ठीक है। तो याद रखिए ये सब चीज़ें। चलते हैं 39 पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉसिल। तो देखिए इम्प्रेशन, कंप्रेशन, पेट्रिफेक्शन, ये सब तो फॉसिल के टाइप आप पढ़ेंगे। सीडो फॉसिल, सीडो माने झूठा, ठीक है, फॉल्स होता ही है। तो जो सीडो फॉसिल है वो ट्रू फॉसिल नहीं है। 39 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज प्लेड सिग्निफिकेंस रोल इन डेहिसेंस ऑफ फन स्पोरेंजियम। तो देखिए जब स्पोरेंजियम आप देखेंगे फन का, तो वहाँ पे देखेंगे एन्युलस होता है, कुछ स्वेलन सेल्स होते हैं जिन्हें एन्युलस बोलेंगे। तो वो ब्रस्ट होते हैं और वहाँ से जो स्पोर होता है वहाँ से रिलीज होता है। तो एन्युलस जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडोसियम तो वो होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। टेप्टम जो होता है प्रोवाइड नरिशमेंट करता है डेवलपिंग स्पोर को। चलते हैं 41 पे। पीडोलॉजी स्टडी। अब तो पीडोलॉजी सिंपल क्वेश्चन सॉइल से संबंधित है, याद रखिए इस चीज़ को। ओके 41 का जो राइट आंसर होगा 3 होगा। चलते हैं 42 पे। पूछ रहा है प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट। तो प्लांट और एनिमल, जैसे भाई किसी जगह का जो प्लांट है और एनिमल है तो उसको कलेक्टिवली आप क्या बोलेंगे, तो उसे आप बोलेंगे वहाँ का फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तो अपने वाराणसी में जितने प्लांट पाए जाते हैं इसको कलेक्ट करेंगे आप, कलेक्शन बनाएंगे इसका, तो क्या बोलेंगे, फ्लोरा ऑफ वाराणसी, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो एक पार्टिकुलर एरिया होता है वहाँ का जो लिविंग होता है प्लांट और एनिमल जितने मिलते हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा 4 होगा। चलते हैं 43 पे। पूछ रहा है माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एंजियोस्पर्मिक रूट इज द रेफर टू है। तो देखिए माइकोराइजा क्या होता है, वो फंजाई का जो एसोसिएशन होता है वो हायर प्लांट के रूट के साथ होता है। ये क्या करता है कि फास्फेट जो होता है आपका सॉइल में उसका एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर देता है। तो ये म्यूचुअलिज्मिक है, ठीक है। फंजाई को रहने के लिए स्पेस मिल जाता है और रूट के लिए फास्फेट को एब्जॉर्ब करने के लिए तरीका मिल जाता है, ठीक है। तो माइकोराइजा किसका एग्जांपल है, वो म्यूचुअलिज्म का है, ठीक है। सहभोगिता बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है। 43 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। चलते हैं 44 पे। पूछ रहा है सॉइल बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो देखिए लोम जो होता है, लोम होता है बहुत ही अच्छा सॉइल होता है क्योंकि इसमें जो एरेशन हो गया वो भी अच्छा होता है, इसमें जो वाटर कंटेंट ये भी अच्छा होता है, पोरेसिटी भी अच्छे से देखने को मिलता है। तो ठीक है, इसमें जो पानी वाटर का जो मतलब होता है पर्कुलेशन, मतलब वाटर जल्दी से इसमें से निकल बाहर जाता है। जैसे क्ले हो गया, क्ले में भाई पानी डाल लोगे तो वहाँ पे हमेशा पानी पानी रहेगा। वो पर्कुलेशन माने कि वहाँ से पानी जो होता है वहाँ से जल्दी नहीं ख़त्म होता है। और सैंड क्या है भाई, वहाँ पे पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, पानी डालते जाओ ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लोम हो जाता है वो हो जाता है बेस्ट सॉइल फॉर द कल्टीवेशन। ओके 44 का जो राइट आंसर होगा 2 होगा। चलते हैं 45 पे। लेटराइट सॉइल रीच इन। तो लेटराइट सॉइल जो होता है आप देखेंगे तो वहाँ पे जो आयरन की मात्रा, फेरस की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा 2 होगा। चलते हैं 46 पे। पूछ रहा है कि जो फ्लावर होता है मेल और फीमेल पार्ट, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डिकोगैमी। ये डिकोगैमी एक एडाप्टिव फीचर होता है फ्लावर का कि जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, इसलिए जो एंथर और स्टिग्मा ये सब हो गए, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। ओके और मोनोक्लिनी हो गया, ठीक है। मोनोक्लिनी एक चीज़ से डिफरेंट, डाइक्लिनी माने डाइक्लिनी होता है स्टाइल मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज का, और मोनोक्लिनी होता है स्टाइल जो होता है सेम साइज का होता है, ठीक है।
और हर्कोगेमी क्या हो गया कि मतलब एक बैरियर होता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में कि सेल ट्रांजिशन को रोकने के लिए, मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एस्केल्पिडेसी फैमिली में। ओके, तो 46 का जो राइट आंसर है वो डिकोगेमी होगा। चलते हैं 47 पे। पूछ रहा है कि जो ओनियन होता है उसका एडिबल सोइलन पोर्शन जो होता है वो क्या होता है। तो ओनियन का जो आप खाते हैं, तो जो ओनियन में जो फूड होता है स्टोर जो होता है वो होता है उसके लीफ में, ठीक है, लीफ होता है, वो होता है उसमें फूड स्टोर होते रहता है, ठीक है, तो लीफ को खाया जाता है। लेकिन ओनियन आप बोले तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो स्टेम का, जो बल्ब होता है ओनियन का तो वो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बल्ब जो है ओनियन का वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो स्टेम का है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछे कि ओनियन का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो वो आप बोलेंगे कि लीफ जो होता है, लीफ बेसिस जो होता है वो खाया जाता है। तो चलते हैं 48 पे। पूछ रहा है क्लो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्लो जो होता है मसाला में यूज करते हैं, मसाले में क्लो देखेंगे, लौंग बोलते हैं जिसे। तो उसका जो ड्राई फ्लोर बर्ड होता है, अनओपेंड फ्लोर बर्ड होता है, वो होता है, ठीक है। 48 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलते हैं 49 पे। पूछ रहा है कि सीड जो होता है मतलब एक प्लांट है जिसमें सीड जो होता है उसमें कॉटिलेडन्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो वो किस में पाया जाता है। तो आप अपने आसपास देख लेंगे मतलब ट्रीज में पीले पीले कलर के धागे की तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कस्कुटा, ठीक है, तो उसे कस्कुटा बोलते हैं, कन्वाल्वुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसका जो सीड होता है उसमें जो कॉटिलेडन्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा 49 का जो राइट आंसर है वो 1 होगा। चलते हैं 50 पे। पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ फाल्स फ्रूट। तो देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, ट्रू फ्रूट और फाल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट उसे बोलते हैं जो कि ओवरी से मतलब फॉर्म होता है, और फाल्स फ्रूट जो ओवरी के बिना किसी और दूसरे भाग से फॉर्म हो जा रहा है। तो एप्पल जो हो गया, एप्पल जो होता है थैलमस से फॉर्म होता है, थैलमस, ठीक है, तो एप्पल हो गया। तो ये सब फाल्स फ्रूट होते हैं, तो याद रखिएगा। तो 50 का जो राइट आंसर होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए हैं 2008 का पार्ट ए में 50 क्वेश्चन। और बने रहिए हमारे साथ, आएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ और इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।